Hello bachcho, let's read this question. The question says assertion A, respiratory tract traps the microorganisms and dust particle. Reason is respiratory tract is lined by mucus. इस क्वेश्चन में मैं assertion एंड रीजन दे रखा है और बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है, सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इसमें जो है इंक्लूड होता है नोज, इसमें इंक्लूड होता है नोज, थ्रोट, साथ ही साथ लंग्स एंड लंग्स। और ये जो है क्या कह सकते हैं कि द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स द नोज, थ्रोट एंड लंग्स इज डिजाइंड टू फिल्टर is designed to filter out harmful particles from the air जो हम एयर लेते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और कह सकते हैं कोई भी अदर पैथोजन हो सकता है। अब क्या होता है, जो ये फिल्ट्रेशन होता है वो हेल्प करता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फ्रॉम इन्फेक्शन। किससे प्रोटेक्ट करता है? इन्फेक्शन होने से। अब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो लाइंड होती है और कह सकते हैं लाइंड विथ म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। क्या होता है? स्टिकी जो है सब्सटेंस होता है विच इज प्रोड्यूस बाय गॉबलेट सेल्स। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स होते हैं, उससे ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं इन दी म्यूकस मेम्ब्रेन। कहाँ पे? म्यूकस जो है मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो म्यूकस होते हैं प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये रोल निभाते हैं किसमें? ट्रैप करने में, ट्रैपिंग दी, और कह सकते हैं ट्रैपिंग दी फॉरेन मटेरियल या पार्टिकल्स, जैसे कि कोई भी पैथोजन हो सकता है एंड यहाँ पे कोई भी अदर जो है पार्टिकल्स हो सकते हैं फॉरेन, जो है जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद ये म्यूकस जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को मॉइस्ट रखता है। क्या रखता है? मॉइस्ट रखता है। ये जो म्यूकस होती है वो प्रोवाइड करती है फिजिकल बैरियर। क्या करती है? फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। फिजिकल बैरियर जो है प्रोवाइड करती है, जो ट्रैप करता है किसे? डस्ट को, और कह सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो होते हैं। उसके बाद अदर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अगर एक बार यहाँ पे ट्रैप्ड हो गया म्यूकस में तो ये जो पार्टिकल होते हैं कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किसके थ्रू? एक सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया, या कह सकते हैं टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे? रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसमें। अब अगर हम यहाँ पे असर्शन में देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल, जो यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करता है? ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एंड क्या कर सकता है? ट्रैप किसे? डस्ट पार्टिकल को। रीजन दे रखा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय म्यूकस। हमने देखा कि किससे लाइंड होता है? म्यूकस से। और म्यूकस क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है जो किससे सिक्रीट होता है? बनता है गॉबलेट सेल से। और यहाँ पे यही जो है हेल्प करता है किसको ट्रैप करने में? फॉरेन पार्टिकल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उसको। तो यहाँ पे जो रीजन दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो यहाँ पे किससे लाइंड होती है? म्यूकस के द्वारा। और यहाँ पे कह सकते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ट्रैप यहाँ पे करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल, एंड फंक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय म्यूकस लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन है
कि बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि assertion में बोला गया है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल। तो ये कैसे होता है यहाँ पे रीजन में बताया गया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो लाइन बाय होता है म्यूकस, उसके द्वारा, और उसके फंक्शन को भी हमने देखा। सो यहाँ पे ए आंसर होगा। बी दे रखा है बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है assertion रीजन सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion के लिए। तीसरा है assertion is true but the reason is false, ये भी क्या होगा, गलत। डी दे रखा है assertion is false but reason is true, ये भी क्या होगा, गलत। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.